नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से उप निरीक्षक की भर्ती आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम आपको इस एक वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको कौन-कौन सी जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए कितने पद आए हुए हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु में क्या छूट दी गई है, इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है, परीक्षा की योजना क्या रखी गई है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, साथ ही साथ आवेदन कैसे किया जाएगा, परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, अगर कोई फिजिकल टेस्ट है तो वो फिजिकल टेस्ट की रूपरेखा क्या होगी, जो पेपर होंगे, जो टेस्ट आपको देने होंगे, वो टेस्ट में कितने अंक का पेपर आएगा और साथ ही साथ उसका क्या प्रारूप होगा। साथ इसके साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में क्या गलतियां नहीं करेंगे, और अगर कहीं गलती हो गई और आपको कहीं संपर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ संपर्क करेंगे, क्या होगा उसका नंबर। ये सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। तो जल्दी से आइए शुरू करते हैं सारी जानकारी और आपको बताते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में उप निरीक्षक की भर्ती किस प्रकार और किस रूपरेखा में आई हुई है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो वैकेंसी आई हुई है उसमें जो कुल पद हैं, जो पदों की संख्या है, वो आपकी है 859, यानी 859 पद आए हुए हैं। और 859 पदों में उप निरीक्षक एपी 746 पद हैं, उप निरीक्षक आईबी 64 पद हैं, प्लाटून कमांडर जो है 38 यानी 38 पद हैं। इसके साथ ही साथ आपका प्लाटून कमांडर आरएसी 38 पद है और उप निरीक्षक एमबीसी 11 पद है। ठीक है, इतने सारे पद यहाँ पर आए हुए हैं। अब आपकी जो इच्छा हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार वैसा पद भर सकते हैं। यहाँ पर नॉन टीएसपी 663 ये एरिया है, राजस्थान का एरिया है। नॉन टीएसपी, टीएसपी का मतलब होता है ट्राइबल सब प्लान, सब एरिया प्लान, ट्राइबल सब एरिया प्लान। तो उसके 663 एरिया में कितने कितने पद आए हुए हैं। 170 पद जो हैं वो जनरल के लिए हैं, 52 पद जो हैं एससी के लिए हैं, 52 पद एसटी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 124 पद हैं, एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए 24 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पद हैं। टीएसपी 81 एरिया में जो है वो 35 पद रखे गए हैं। इनमें ये जो है 12 जिले की समस्त तहसीलों की सहरिया आदिम जाति के लिए है, जिसमें सामान्य 2 और महिला के लिए कोई है। यहाँ पर टीएसपी 81 की अगर बात करें तो यहाँ पर उप निरीक्षक कैटेगरी में ही आपको 35 पद दिए गए हैं और 3 पद आपके एससी के हैं, 20 पद आपके एसटी के हैं और ओबीसी और बाकी एमबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं रखे गए हैं। उसी प्रकार उप निरीक्षक आईबी के लिए 64 पद दिए गए हैं, जिसमें नॉन टीएसपी 63 एरिया में जो है वो आपको 28 पद जो है जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 7 एससी के लिए हैं, 3 एसटी के लिए हैं और आपका 3 एमबीसी के लिए हैं और एक ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। उसी तरह प्लाटून कमांडर अगर आरएसी का आप पद भरते हैं तो वहाँ पे 38 पद हैं और उसमें 11 जो है वो जनरल के लिए है, 5 एससी के लिए है, 5 एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए जो है आपका 5 पद है और साथ ही साथ एमबीसी के लिए 1 पद है और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आपका 3 पद दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार आइए देखते हैं प्लाटून कमांडर आरएसी के लिए जो है सामान्य के लिए 11 पद है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए जो 5 है, ओबीसी के लिए 5 है, एमबीसी के लिए जो है 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। इसी प्रकार जो है उप निरीक्षक एमबीसी के लिए 11 पदों का वैकेंसी आया हुआ है। अब आपको बता दें कि जो इसमें शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो शैक्षणिक योग्यता है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री लिए हुए हों, यानी कि अगर आप बीए किए हैं या बीएससी किए हैं या बीकॉम किए हैं तो इसके लिए आप उपयुक्त रहेंगे। यहाँ पर अगर आप अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए हैं और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये तब पूरा होगा जब आयोग के द्वारा आयोजित साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू है उसके पूर्व आप अपनी शैक्षणिक अर्हता जो है वह सबूत के रूप में देना होगा कि भाई हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, यानी हमने
जो है डिग्री ऑफ एनी ऑफ यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट एंड ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी हमने डिग्री हासिल कर ली है। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें कि जो इसमें रनिंग पे बैंड होगा वो 4200 का है, यानी आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो आयु का निर्धारण होगा वो कहाँ से ऐड किया जाएगा, 1/1/2022 से ऐड किया जाएगा, या वहीं से इसका गणना किया जाएगा। तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना है। अब यहाँ पर ये जानकारी ले लेते हैं कि कितनी छूट है आयु में और किसको छूट दी जा रही है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। साथ ही साथ सामान्य वर्ग की महिला और राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की महिला को 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। लेकिन हाँ, ये छूट पाने के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा, जो उनका प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा होगा, उस प्रोफार्मा से आपको सर्टिफिकेट बनवा करके देना होगा, तभी ये मान्य होगा। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की अगर महिला है तो उन्हें 10 वर्ष की छूट इस वैकेंसी में मिलनी है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो भूतपूर्व सैनिक है तो उसकी अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्लॉज और दिया गया है कि अगर राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कोई कार्यरत कर्मचारी है या कर्तव्य पालन करते समय मारे गए पुलिस अधिकारी के कोई आश्रित हैं तो उनको अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। ठीक है, ये बात आप सबके समझ में आ रही है। अब आइए बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। हम लोगों ने बात कर ली है पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, आयु में क्या छूट होगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया यानी कि जो चुनाव होगा उसमें आपको एक प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी, साथ ही साथ शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल टेस्ट देना होगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। यानी 3 माध्यम से आपका चुनाव होने वाला है। परीक्षा का स्थान जो है वो आपको बाद में सूचित किया जाएगा। जो परीक्षा की योजना है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये आपको बाद में वेबसाइट पर दिखेगा, वेबसाइट के माध्यम से आपको दिखेगा। और सभी जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू में होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। अब वेबसाइट कौन सी होगी, इसके लिए एक लिंक दिया गया है, आप लोग इस लिंक को नोट कर लेंगे। इस लिंक को आप टाइप करेंगे तो उस टाइप करने के बाद आपको सीधे वहां की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वहां से आपको सारी जानकारी मिलेगी। आवेदन जो है वो 9 तारीख से शुरू होगा, 9/2/2021 से शुरू होगा, और 10 मार्च 2021 के रात्र 12 बजे तक आप फॉर्म भर लेने चाहिए। यानी लास्ट डेट आपका है 10 मार्च। ये बात आपके समझ में आ रही है। और यहाँ पर जो है जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस इनके वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ठीक है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और ये फॉर्म जो है आप इनके वेबसाइट पे ही जाके भर सकते हैं, और वेबसाइट का ये हम जो है आपको सब जानकारी यहाँ पर दे दे रहे हैं जो इनके नोटिफिकेशन में मिला है। आइए बात कर लेते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या होने वाला है, यानी कितना आपको टेस्ट की फीस देनी होगी। जो सामान्य वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, राजस्थान के क्रीमी लेयर क्षेत्र के अनपिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, उन्हें 350 रुपये फीस जमा करनी होगी। जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 250 रुपये जमा करनी होगी, और राजस्थान के जो अनुसूचित अनुसूचित जनजाति हैं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनको 150 रुपये की फीस जमा करनी होगी। ठीक है, चलिए फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में जो है ऊंचाई 168 सेंटीमीटर निश्चित किया गया है, और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पे 86 सेंटीमीटर, यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। सब आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तथा सीना बिना फुलाए जो है 79 सेंटीमीटर और फुलाने पे 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर महिला उम्मीदवार हैं तो उनकी ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर रखी गई है, और वजन जो है उनका 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना
चाहिए। अब आइए जो मेन बात है वो बात कर लेते हैं कि भाई हम रिटन टेस्ट कैसे देंगे और रिटन टेस्ट में पेपर कौन सा आने वाला है। तो रिटन टेस्ट में आपका जनरल हिंदी का पेपर आएगा, जो बहुत ही आसान होता है, 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं जो है वो 200 रखे गए हैं। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज का पेपर होगा, जीके का पेपर होगा जिसको जनरल अवेयरनेस भी आप कहते हैं, और साथ ही साथ उसमें जनरल साइंस के भी सवाल होंगे। 2 घंटे के पेपर होंगे और उसमें 200 मैक्सिमम मार्क्स रखा गया है। जो पेपर होगा उसका जो माध्यम होगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा और आप उसे पढ़ करके केवल आपको टिक लगाना होगा। अब यहाँ पे एक जरूरी बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जो गाइडलाइन दिया गया है वो कहा जा रहा है कि कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% ऑफ मार्क इन ईच पेपर, यानी कोई भी अभ्यर्थी को कम से कम 36% मार्क्स जो है प्रत्येक पेपर में पाना जरूरी होगा, यानी पहले और दूसरे पेपर में 36% मार्क्स जो है वो लाना होगा, और 40% जो है वो एग्रीगेट मार्क्स इनका होना चाहिए। और अगर इससे कम होता है तो आपको क्वालिफाई नहीं दिया जाएगा, यानी आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। Shall be deemed to have passed the qualifying examination conducted by the commission. The commission shall send the list of such successful candidate up to 20 times the number of vacancies on the basis of merit based, है ना। 20 गुना जो है अभ्यर्थियों को आगे पहुंचाया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देखी जाएंगी, फिर उनको अलग अलग टेस्ट में फिर उनको भेजा जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और समझ लें कि भाई अगर हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में कौन कौन सा चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे जिससे आप भली भांति जानते हैं और आपके पास वो अच्छी तरीके से नोट है। अक्सर होता क्या है कि मेल आईडी आप जानते तो हैं लेकिन उसका पासवर्ड आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। अगर नहीं आप जान पाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर आपको जल्दी से नहीं मिलेगा कि भाई हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके उसी मेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से संबंधित सभी सूचना एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आयोग आपको देगा, ठीक है। अगर आप ईमेल आईडी बदलते हैं या मोबाइल नंबर बदलते हैं या नेटवर्क की समस्या होने पर सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए आयोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है, स्वयं आपकी जिम्मेदारी होगी। आप जब भी अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ध्यानपूर्वक भरेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी और से भरवा रहे हैं और वो जैसा सोच रहा है वैसा आप उसे हाँ बोलते चले जा रहे हैं। नहीं, जब तक आप छानबीन नहीं कर लेंगे तब तक अपनी स्वीकृति नहीं देंगे। अक्सर लोग क्या होते हैं, ई मित्र से यानी किसी ऐसे दुकान से फॉर्म भरवाते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म भरने में माहिर होते हैं, तो वहां पर गलतियां होने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप जब भी ऑनलाइन आवेदन करें तो हर एक कॉलम को जब तक समझ ना ले तब तक अपनी स्वीकृति नहीं देंगे। नहीं तो आयोग कह रहा है कि अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा किसी गलती के लिए, उसके लिए हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अगर मान लेते हैं आपसे कोई गलती हो गई है या आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपका जो सही समय पे है एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आप कहाँ संपर्क करेंगे। उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में एक वेबसाइट का पता दिया है, आप वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दूरभाष नंबर भी दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, जिसमें ये फ़ोन नंबर है 0145 2635212 या 2635200 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अथवा जो अगर आप लेटर के द्वारा भेजना चाहते हैं तो सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नाम से अपना लेटर भी भेज सकते हैं और उससे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी जानकारी जो है आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये आयोग की ही वेबसाइट से डाउनलोड करके हम आपको सारी जानकारी बता रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग की इस वेबसाइट पर, जो इसमें वेबसाइट का जो यहाँ पे लिंक दिया गया है, उस लिंक को नोट करके आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस नई वैकेंसी को क्रैक करने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए। जैसे ही और सारी जानकारियां हमको मिलेंगी, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे और भी जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।